लव मैरिज थी तब तो हुस्न था, जब शादी हो गई तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, एज के साथ साथ हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो फिर क्या करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर लव सिर्फ हुस्न है और हसीन एक चेहरा है तो फिर वो हसीन चेहरा हमेशा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि फॉर द राइट रीजंस शादी करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हुस्न बट फॉर द राइट रीजन। अगर टीनेज में तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, कोई पसंद नहीं आया, कोई लव नहीं है, तो यू आर एबनॉर्मल, तुम एबनॉर्मल हो। और इसी नज़र से देखा जाता है लोगों को, ठीक है, लड़के को भी लड़की को भी, कि ये तो एबनॉर्मल लोग हैं। इवन लड़कों को कह दिया था ये तो गे हैं, ठीक है। अगर इन्हें जो है वो अट्रैक्शन नहीं फील हुई, अगर इन्हें जो है वो अभी तक लव नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा रेप्स किस कंट्री में हो रहे हैं? इंडिया में, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड इंडिया में है। और अभी एक डॉक्टर का भी रेप हुआ वहाँ पे, ठीक है। आपको पता होगा मेडिकल डॉक्टर किस ब्रूटल तरीके से उसका जो है ना वो रेप हुआ है। तो बहुत 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 कॉमन है वहाँ पे। तो देयर इज़ अ रीज़न। देखिए मूवीज़, कितनी मूवीज़ हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी में हैं? यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, होंगी, बट यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। ज़्यादातर मूवीज़ किस में हैं? प्री मैरिटल रिलेशन पे, जो कि हराम रिलेशन है। प्री मैरिटल रिलेशन पे ज़्यादा मूवीज़ हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं लोगों की अफेयर्स बनेंगे? शादी में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। हमारा मेन पर्पस जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, उनका तो ये था ऑब्वियसली सहाबा का। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि इससे हटा रहा है तो इसको डिवोर्स कर दो। अब उन्होंने फोर्स किया अपने बेटे को बाकायदा, और मजबूरन अब्दुल्ला को डिवोर्स करना पड़ा, एक डिवोर्स दे दी। और एज लॉन्ग एज आप ब्यूटीफुल हैं तो यू विल हैव द वर्ल्ड। अब देखें, इस्लाम तो कहता है ब्यूटी को छुपाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी ब्यूटी खामद के लिए है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत क्लियर था पुरानी जनरेशन्स को। आप यूरोप की पुरानी वीडियोस देख लें, उनके कल्चर की, आप इंग्लैंड की स्ट्रीट वॉक देख लें, अभी जाकर देख लें, यूट्यूब पे लिखें लंदन स्ट्रीट वॉक, 1930s 1940s ब्लैक एंड वाइट वीडियोस हैं। तो वहाँ की ख़वातीन की मॉडेस्ट ड्रेसिंग है, आपको साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये तो बाद में जाकर एक ऐसा कल्चर उन्होंने कि शो योर स्किन, और जो है ना वो अपनी स्किन दिखानी चाहिए, अपना हुस्न दिखाना चाहिए, तो बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, 1980s ऑनवर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस्लाम तो सीधी सी बात है, कहता है कि ब्यूटी को छुपाना चाहिए, और तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो डिज़र्व करता है। इसी तरह ब्यूटी इन द बीस्ट, अगेन इसमें भी ब्यूटी पर ही फोकस किया गया है, ठीक है। ये सारी मूवीज़ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वन एस्पेक्ट ऑफ लव पे फोकस्ड है, और वो वन एस्पेक्ट ऑफ लव मटीरियल एस्पेक्ट है। मटीरियल एस्पेक्ट है हुस्न, हुस्न एक मटीरियल एस्पेक्ट है। ये ना कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये ना ही कोई कैरेक्टर का एस्पेक्ट है। बहुत से लोग हसीन होते हैं लेकिन कैरेक्टर हसीन नहीं होता उनका, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये इस किस्म की जहन साजी है कि बहुत से लोग जो है उन्हें नुकसान हुआ इस वजह से, और वो लव की डेफिनेशन गलत समझ बैठे, और लव को परखना उन्होंने गलत तरीके से शुरू कर दिया, ठीक है। जब लव मैरिज थी तब तो हुस्न था, जब शादी हो गई तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, एज के साथ साथ हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो फिर क्या करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर लव सिर्फ हुस्न है और हसीन एक चेहरा है तो फिर वो हसीन चेहरा हमेशा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि फॉर द राइट रीजंस शादी करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हुस्न बट फॉर द राइट रीजन। तो बहरहाल हॉलीवुड बॉलीवुड उन्होंने तो मकसद ही लव बना दिया। हर मूवी में लव का कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि लव सेल्स, लव जो है वो बिकता है। तो कोई भी थीम उठाकर देख लें, उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक्ट्रेस होगी, और उस एक्ट्रेस का अफेयर भी होगा, या उस एक्ट्रेस का कोई जाहिर है मिलाप होगा एक हीरो के साथ। और यही हमारी जनरेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिखाया जा रहा है कि तुम्हें लव होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं लव हुआ टीनेज में, अगर टीनेज में तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, कोई पसंद नहीं आया, कोई लव नहीं है, तो यू आर एबनॉर्मल, तुम एबनॉर्मल हो। और इसी नज़र से देखा जाता है लोगों को, ठीक है, लड़के को भी लड़की को भी, कि ये तो एबनॉर्मल लोग हैं। इवन लड़कों को कह दिया था ये तो गे हैं, ठीक है। अगर इन्हें जो है वो अट्रैक्शन नहीं फील हुई, अगर इन्हें जो है वो अभी तक लव नहीं हुआ है, तो यहाँ तक भी कहा जाता है इस बारे में, ठीक है। फिर वो डिफरेंट टाइटल्स, बहरहाल तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि पीछे से जो जहन साजी है वो यही है कि लव मस्ट है।
जितनी मॉडर्न अब साइकोलॉजी है, जितनी भी रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी है, वो लव के बारे में ये कहती है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, कि शादी से पहले लव हो ही नहीं सकता। ये इस्लाम को अभी मैं नहीं कह रहा, ठीक है, इस्लाम तो क्लियर है इसके ऊपर। मैं अभी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्चेज ये कहती हैं कि लव पॉसिबल नहीं है शादी से पहले, क्योंकि लव के लिए कांस्टेंट कनेक्शन चाहिए। उस कांस्टेंट कनेक्शन में साथ रहना, ठीक है, उस कांस्टेंट कनेक्शन में फिजिकल रिलेशन है, उस कांस्टेंट कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स हैं। जब तक वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं तब तक लव समझ नहीं आता। ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह रिसर्च भी इस पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शादी से पहले कैसे सीख सकता है, सारी चीज़ें बंदा, ठीक है। हो सकता है कोई हराम रिलेशन बनाए, कहे हमारा कांस्टेंट कनेक्शन है। हो सकता है कोई लिव इन रिलेशन हो, जैसे मूवीज़ में आजकल लिव इन रिलेशन बहुत कॉमन हो रहा है कि लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं और साथ वक्त गुजार रहे हैं, और उसके बाद में समझ आती है बस ठीक है हम कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। अफसोसनाक वाक़यात हैं कि ये बहुत जगह हो रहा है, यूके में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हुए हैं और पेरेंट्स को नहीं खबर, वो इकट्ठे रह रहे हैं। हमें आते हैं मैसेज, ठीक है, हमें बताते हैं बच्चे कि हम बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे थे, पेरेंट्स को नहीं पता, उन्हें पता था हम हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन हम किसी लड़के के साथ रह रहे थे या हम किसी लड़की के साथ रह रहे थे। तो ये लिव इन रिलेशन भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई ये कहे कि मैंने लिव इन रिलेशन में फाइंड कर लिया, लेकिन लिव इन रिलेशन से भी नहीं आपको पता लगता, क्योंकि लव के लिए अप्स एंड डाउन ज़रूरी हैं। लव के लिए वो चैलेंजेस ज़रूरी हैं जो शादी के बाद ही आ सकते हैं। हराम रिलेशन में वो चैलेंजेस आ ही नहीं सकते, ठीक है, वो शादी के बाद ही वो चैलेंजेस आते हैं। वो मौसम बदलते हैं, फिर कभी अप डाउन फेजेस आते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये क्रक्स है। तो ये मूवीज़ ने, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करप्ट किया है हमें, ठीक है। अच्छा, एक तो बिल्कुल ही बहुत ही करप्ट मेंटालिटी के मर्द, अल्लाह माफ़ करे, वो एक और कैटेगरी है और उसके पीछे ये सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जिसमें औरत के सिर्फ फिगर पे जो है वो फोकस किया गया, दैट्स इट। एक तो है हुस्न पे, पुरानी मूवीज़ में फिर हुस्न दिखाया जाता था, अब थोड़ा चेंज हो गया, अब हुस्न से बात नीचे आ गई है, ठीक है, अगर खुल के आप लोगों को बताऊं। और वो ये सॉन्ग्स अक्कासी कर रहे हैं उसके, और उसके जो बदतरीन नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे ज़्यादा रेप्स किस कंट्री में हो रहे हैं? इंडिया में, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड इंडिया में है। और अभी एक डॉक्टर का भी रेप हुआ वहाँ पे, ठीक है, आपको पता होगा, मेडिकल डॉक्टर, किस ब्रूटल तरीके से उसका जो है ना वो रेप हुआ है। तो बहुत 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 कॉमन है वहाँ पे। तो देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। इंसान समझता नहीं, फिर उसके जब तबाहकुन इफेक्ट्स आते हैं तो फिर इंसान को समझ लगती है कि वाकई हमसे कहीं ना कहीं जो है वो गलती हुई है। तो इसी तरह हमारे ड्रामाज की तरफ जाएं तो देखिए, ड्रामाज हमारा मीडिया क्लेम करता है वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन को एम्पावर करना है। अनफॉर्चुनेटली वो एम्पावर नहीं कर रहे, वो एक्चुअली वुमेन का सारा ऑब्जेक्ट एक मर्द दिखा रहे, सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक मर्द है, ठीक है। ड्रामास का क्रक्स ही ये है कि एक मर्द सब कुछ है, उसी के पीछे है वो। एक मर्द है, दो लड़कियां उसके पीछे हैं, आपस में लड़ रही हैं, हसद कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई मर्द है, शादीशुदा है, उसका कोई अफेयर चल रहा है, उसको कोई और पसंद आ गया। तो ये इस तरह की थीम्स, और फिर वो उनसे कहें कि भाई ये आप ना दिखाएं, तो आगे से वो कहते हैं जी हम तो वही दिखा रहे हैं जो माशरे में हो रहा है। ये उनका बहुत कॉमन आर्गूमेंट है कि हम तो जस्ट माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। तो माशरे में तो फिर बहुत कुछ हो रहा है, फिर आप गंद भी दिखाएं, फिर तो आप और खुल जाएं। कि माशरे में तो फिर बहुत लेवल पे काम हो रहे हैं, तो देयर हैज़ टू बी अ लाइन। बहरहाल ज़रूरी नहीं जो चीज़ हो रही है वो दिखाई जाए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। बहुत सी गंदगी हो रही है, वो हम नहीं दिखा सकते। बट एनीवे, सब का क्रक्स देखें कि डू द गर्ल्स एवर फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग? यस दे मे, बट अगर वो प्रिंस चार्मिंग अखलाक वाला नहीं है, अगर वो प्रिंस चार्मिंग उन्हें सेफ्टी नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वो प्रिंस चार्मिंग बाद में अफेयर्स बना रहा है, तो फिर ऑब्वियसली नो। इसी तरह डू द बॉयज एवर फाइंड द ब्यूटी दे वर लुकिंग फॉर? दे मे, बट अगेन अगर उस ब्यूटी में अखलाक नहीं है, वो ब्यूटी आपको सुकून नहीं दे रही बल्कि आपकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू लुक अप टू।
कि इंसान सिर्फ हुस्न के ऊपर जो है वो जाए और हुस्न को देखते ही फैसला कर ले। एंड व्हाट अबाउट दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, क्या ऐसी कोई चीज़ है भी कि बस शादी हो जाती है, लड़का लड़की मिल जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है? देखिए मूवीज़, कितनी मूवीज़ हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी में, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, होंगी बट यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। ज़्यादातर मूवीज़ किस में हैं? प्री मैरिटल रिलेशन में, जो कि हराम रिलेशन है। प्री मैरिटल रिलेशन पे ज़्यादा मूवीज़ हैं, ठीक है? तो क्यों नहीं लोगों की अफेयर्स बनेंगे? शादी में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि मूवीज़ ने शादी में अट्रैक्शन नहीं दिखाई। मूवीज़ ने अट्रैक्शन हमेशा किस चीज़ में दिखाई है? क्रश में, ठीक है, अफेयर में, प्री मैरिटल रिलेशनशिप में। तो जिस बंदे की शादी भी हो जाएगी उसको शादी में अट्रैक्शन नहीं लगेगी। जो बहुत ज़्यादा गाने सुने हुए, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखे हुए, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी शादी में, क्योंकि शादी इज़ वेरी डिफरेंट। मूवीज़ ने तो शादी दिखाई ही नहीं, मूवीज़ ने तो कभी घरेलू मामलात दिखाए ही नहीं। कुछ ने दिखाए होंगे, गिनती पे हैं वो चीज़ें। ज़्यादातर ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही दिखाया है कि बस लड़की मिल गई या प्यार मिल गया तो हैप्पीली एवर आफ्टर। और बहुत से लोग इस वजह से फिर सफ़र भी करते हैं, ठीक है? देखें, शादी जो है ना वो ज़रूरत है हमारी, और मोहब्बत भी हमारी ज़रूरत है, कोई डाउट नहीं है। जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत आयशा ने बहुत सपोर्ट किया, मोहब्बत थी आपस में, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मकसद हयात नहीं है। शादी और महबूब का मिल जाना ये कोई मकसद हयात नहीं है, ठीक है? और इसके कई हमें वाक़यात और दलाइल मिलते हैं, बहुत खूबसूरत दलाइल मिलते हैं। एक सहाबिया थी हज़रत आतिका, और उनका हुस्न बहुत मशहूर था, और वो पोइट भी थी, पोइटस। और इसके बाद माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल खातून थी उस दौर की। हज़रत ज़ैद, जो कि सहाबी नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले फ़ौत हो गए थे हज़रत ज़ैद, लेकिन वो इस्लाम पर फौत हुए थे क्योंकि वो हुनफा में से थे। हुनफा वो लोग थे उस दौर में जो दीन इब्राहिमी पे थे, प्योर तौहीद पर थे। जैसे वरका बिन नौफल, नाम सुना होगा आपने। तो 4 हुनफा थे मक्का में मशहूर, उनमें से एक हज़रत ज़ैद थे। हज़रत ज़ैद के बेटे सईद बिन ज़ैद, ये हैं अशरा मुबशरा में, सईद बिन ज़ैद। अशरा मुबशरा आपको पता है ना, 10 प्रॉमिस्ड कंपेनियंस। तो इनकी बहन थी हज़रत आतिका। बड़ा खूबसूरत वाक़या, हज़रत आतिका की शादी हो गई हज़रत अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे। अब वो बहुत हसीन खातून थी, रवायात में आता है। तो हज़रत अबू बकर के जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा लव स्ट्रक थे, जो कि एक फितरी बात है, ठीक है? वो इतने ज़्यादा लव स्ट्रक थे, एक तो उन्हें भी पोइट्री का शौक़ था, उनकी वाइफ भी पोइटस थी, ठीक है? तो मिजाज भी मिल गया आपस में। वो इतने लव स्ट्रक हो गए कि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना छोड़ दी उन्होंने, घर में नमाज़ पढ़ते, और उन्होंने वॉलंटियर करना छोड़ दिया। शादी के बाद जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग्स में कम आते थे, और कोई भी दीनी चीज़ के लिए वॉलंटियर करना उन्होंने कम कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक, आपको पता है कि वो जय्यद सहाबी थे और बहुत ईमान था उनका। तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा अपने बेटे की हरकत देख के। अब देखें, सुनने में बात बहुत अजीब है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनका ईमान इस लेवल का था कि उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को कहा कि इसको तलाक दे दो, आतिका को, क्योंकि ये लव तुम्हारे लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे मेन पर्पज़ से हटा रहा है, ठीक है ना? हमारा मेन पर्पज़ जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। उनका तो ये था ऑब्वियसली सहाबा का। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि इससे हटा रहा है तो इसको डिवोर्स कर दो। अब उन्होंने फोर्स किया अपने बेटे को बाकायदा, और मजबूरन अब्दुल्ला को डिवोर्स करना पड़ा, एक डिवोर्स दे दी। लेकिन उसके बाद वो इतना गम में गए, इतना गम में गए, और उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला ने इतनी सैड पोइट्री लिखी, इतना रोए कि अबू बकर सिद्दीक को तरस आ गया। उन्होंने कहा कि यार ये चलो कोई बात नहीं, तुम सुलह ही कर लो, तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला, यानी तुम वाकई बहुत ज़्यादा लव स्ट्रक हो। उन्होंने हार मान ली। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, तुम दोबारा से उससे सुलह कर लो, मैं नहीं कहता इसको डिवोर्स करो। आप हैरान होंगे उसके बाद अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि सीज ऑफ ताइफ में अबू बकर सिद्दीक के बेटे शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो सीरा का वाक़या है। हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आतिका को भी बहुत शदीद मोहब्बत थी, बहुत ज़बरदस्त कपल था इन टर्म्स ऑफ, अगर लव की बात करें, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। तो उसके बाद हज़रत आतिका ने कसम खाई
उनकी मशहूर कसम है, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद खुशबू नहीं लगाऊंगी। इससे मुराद ये मैं आज के बाद रूखी सूखी रहूंगी, यानी जीना छोड़ दूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।